मेडिटेशन आपको टॉपर बनाएगा। क्यों? सुनने में बहुत बहुत दूर का फेंक रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है ना आपको? मेडिटेशन आपको टॉपर बनाएगा। एक चीज़ जिसमें सिर्फ अपने को शांत बैठना है, उससे वो तुम टॉपर कैसे बन सकते हो? पर यार ना, पर ऐसा नहीं है। मेडिटेशन सिर्फ एक जगह शांत बैठ के आँख बंद करके रहना नहीं है। मेडिटेशन के एक बहुत डीप पर्पज़ है, और वो डीप पर्पज़ अगर तुमने समझ लिया और मेडिटेशन को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया, तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। तुम्हारे मार्क्स बढ़ने ही है, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर टॉपर करता है। उसको अलग अलग नाम देता है, लाइक योगा निद्रा या माइंडफुल मेडिटेशन, माइंडफुल ब्रीदिंग, बट इवेंचुअली मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट सिंपल है और वो उसी को फॉलो करता है। तो अगर तुम्हें जानना है कि मेडिटेशन क्यों तुम्हें टॉपर बनाएगा, प्लस मेडिटेशन तुम्हें कैसे इंक्लूड करना चाहिए और कब इंक्लूड करना चाहिए, कितना टाइम करना चाहिए, तुम्हें सब जानकारी चाहिए फॉर अबाउट मेडिटेशन एज अ स्टूडेंट, तो ये वीडियो देखते रहना। तो हाँ, मैं जानता हूँ तुम में से कितने भी लोग हो, थोड़े परसेंटेज ऑफ लोगों ने मेडिटेशन अपने लाइफ में एक बार ज़रूर ट्राई किया रहेगा, एक या दो बार तो। लाइक तुमने मेडिटेशन के बारे में सुना तो बहुत होगा, इसलिए तुमने क्यूरियोसिटी में ट्राई तो किया ही रहेगा कि मेडिटेशन क्या रहता है, करते हैं। पर तुमने एक बार या दो बार मैक्स ट्राई किया रहेगा, फिर तुम्हें बहुत बोरिंग लगा रहेगा। फिर सोचा रहेगा इससे कैसे पढ़ाई में अच्छी है, इससे कैसे लाइफ इंप्रूव हो सकती है, या पढ़ाई कैसे आसान हो सकती है, राइट? सो द थिंग इज, मेडिटेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडफुल मेडिटेशन में क्या है, तुम कैसे बैठते हो? नॉर्मल एक जगह पे बैठते हो और अपनी तुम सांस पे ध्यान देते हो। लाइक तुम एक फोकस पॉइंट लेते हो लाइफ में। बेबी कुछ लोग सांस पे ध्यान देते हैं, कुछ लोग एक सामने एक पॉइंट रहता है उसको ध्यान देते हैं। तो तुम एक फोकस पॉइंट पे ध्यान रखते हो, और तुम्हारे माइंड फिर तुम्हें उस पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे थॉट्स फेंकेगा। तो वो थॉट से तुम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर कहते हैं मुझे मेडिटेशन जमता ही नहीं। मेडिटेशन का पॉइंट ये नहीं है। मेडिटेशन का पॉइंट ये है कि तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो, फिर तुम्हें समझ आता है कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, और फिर तुम वही वापस फोकस पॉइंट पे आ जाते हो। इसके तुम रेपिटेशंस मारते रहते हो। 5 मिनट में जितने तुम रेपिटेशंस मारते हो, उतना तुम्हारा मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन तुम्हें पावर बढ़ाती है तुम्हारी, लाइक फोकस करने की। तुम्हें लगता है अगर मेरा कॉन्सेंट्रेशन हिल गया उस पॉइंट से तो तुम्हारा मेडिटेशन खत्म। नहीं, मेडिटेशन का पॉइंट यही है कि तुम अवेयर रहो कि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो गया है, और तुम वापस अपने कॉन्सेंट्रेशन को पॉइंट पे लाओ। तो फॉर एग्जाम्पल, तुम माइंडफुल मेडिटेशन करते हो, जो मैं करता हूँ। तो पर्सनली क्या करता हूँ मैं, बैठे हो, श्वास ले रहे हो, सिर्फ तुम अपने इनहेल और एक्सहेल पे ध्यान दे रहे हो। ये टाइम पे तुम्हारे ब्रेन में कुछ थॉट आएगा और उस थॉट में तुम खो जाओगे। फिर अचानक तुम्हें याद आएगा नहीं शिट, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। तो वो थॉट लेने के बाद तुम फटाक से वापस अपने ब्रीदिंग पे ध्यान दोगे। इसे कहते हैं माइंडफुल मेडिटेशन। इससे तुम्हें क्या ट्रेनिंग मिल रही है कि भले ही तुम टास्क करते टाइम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट क्यों ना हो जाओ, तुम्हें वापस टास्क पे आना है। उस टास्क में जिससे तुम डिस्ट्रैक्ट हो उसमें खो नहीं जाना है। और ये कैसे लाइफ में काम आता है? फॉर एग्जाम्पल, तुम पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते करते तुमने फोन उठा लिया, फोन पे तुम स्क्रॉल करने लगे। फिर अगर तुमने मेडिटेशन किया है, तुम्हें मेडिटेशन की आदत है, तो तुम्हें हिट होगा कि शिट, मुझे पढ़ाई करना था और मैं यहाँ पे स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, ये गलत है। तो तुम वापस फोन रख के वापस मैं पढ़ाई को ले बैठ जाओगे। यही तो मेडिटेशन है, सिंपल। यही तो तुम मेडिटेशन में करते हो, यही तुम्हें पढ़ाई में करना है। और अगर तुमने ये बार बार रिपीटेशन किया तो तुम्हें आसान हो जाएगा फोन बाजू में रखना और पढ़ना। तो अगर ये सब तुम करोगे तो क्या तुम टॉपर नहीं बनोगे? ऑब्वियसली बनोगे। बाकी चीजें भी बहुत इन्वॉल्व है। लाइक तुम ये सब करने में टाइम पास करते हो, लाइक पढ़ते ही हो तुम 1 घंटा, तो इससे पॉइंट नहीं है। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम पढ़ने चाहते हो, कि तुम्हें टॉप करना है, पर तुम्हारा मोबाइल या कुछ और चीजें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तुम्हारे थॉट्स तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब ये चीज तुम्हें काम आएगी। इसलिए मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन में जरूर याद रखना। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, तुम्हें डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन जाके यूट्यूब पे सर्च करो। बहुत बड़े फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, एक बायोलॉजिस्ट है वो। तुम जानते हैं कि हमारी बॉडी कैसी वर्क करती है। उनका एक पॉडकास्ट है, एंड्रयू ह्यूबरमैन लर्निंग। तो वहाँ पे तुम्हें बताते हैं कि प्रॉपर स्टडी टेक्निक्स क्या है, लर्निंग टेक्निक्स क्या है। उसमें तुम जाके देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि उन्होंने एक पॉइंट पे माइंडफुल मेडिटेशन ये हर टॉपर स्टूडेंट के रूटीन में है, ये बोला है। और अगर तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है तो वो क्लिप जाके देखो। इसलिए मैं कहता हूँ करो, मेडिटेशन करो। चाहिए तो स्टार्टिंग में इजी नहीं है, मैं बोलूँगा स्टार्टिंग के 1 हफ्ता तुम सिर्फ 1-1 मिनट मेडिटेशन करो। लाइक रोज सुबह उठो, 1 मिनट मेडिटेशन करो, बस दैट्स इट। स्टार्टिंग में 10-10 मिनट का टारगेट मत रखो। तुम जितना बड़ा टारगेट रखोगे फिर तुम अचीव नहीं कर पाओगे और फिर तुम्हें बुरा लगेगा, मेडिटेशन छोड़ दोगे। इससे अच्छा 1 मिनट हर दिन करो, फिर थोड़ी धीरे धीरे 2 मिनट, फिर 3 मिनट, ऐसे ऐसे लेवल अप करते जाओ।
सो मैं तो प्रेफर करता हूँ मॉर्निंग में मेडिटेशन करना, क्योंकि पढ़ाई से पहले ही अगर तुम अपने माइंड को आदत डालोगे फोकस वापस लाने का, तो तुम्हारा पढ़ाई भी आसान हो जाएगी। तो हाँ, तुम वैसे कभी भी कर सकते हो एज लॉन्ग एज तुम रेगुलरली कर लो, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी आदत है, इस पे अगर तुमने एक दिन का भी गैप ले लिया ना, तो चांसेस आर तुम उसके बाद गैप ही लोगे। एक दिन छोड़ दिया तो तुम कहोगे कि कल भी नहीं करेंगे, परसों भी नहीं करेंगे। इसलिए चाहे तो छोटे छोटे सेशंस में बैठो और कुछ भी करके मेडिटेट करो। सो या दैट्स इट, इतना ही कहना था मुझे। अगर और कुछ आपको डाउट्स है रिगार्डिंग मेडिटेशन, रिगार्डिंग पढ़ाई, तो आप कमेंट्स में ज़रूर आना। मैं आपको बहुत ग्लैड हूँ रहूँगा आपको हेल्प करने के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय।